पिछले कुछ सालों में किसी एक फ्रेंचाइजी ने अगर एक्शन का पैमाना सेट किया है तो वो मूवीज थी जॉन विक। जॉन विक के जो 4 पार्ट थे उनमें हर एक पार्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला था जो हॉलीवुड में हमें रोज रोज देखने को नहीं मिलता। एक्शन को इस तरह से दिखाया गया था जैसे वो रियल लाइफ में हो रहे हैं और वो मजेदार भी लगते हैं। इसके पहले पार्ट से चौथे पार्ट तक हमें हर चीज बांध के रखती थी। पर अब क्या है, जॉन विक की 4th पार्ट में डेथ हो चुकी है। अब क्या हमें फिर से वैसा एक्शन देखने को मिलेगा? क्या फिर से हमें उस यूनिवर्स में देखने को मिलेगा कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग? यही बात जानने के लिए मैंने देखी बैलेरिना मूवी। बैलेरिना जो मूवी है ये उसी यूनिवर्स की एक नई मूवी है और हमें उसी मूवी का यूनिवर्स, उसी मूवी के कैरेक्टर्स और उसी मूवी का जो पूरा वर्ल्ड है वो देखने को, वही क्राइम वर्ल्ड हमें फिर से देखने को मिलता है बैलेरिना मूवी में। तो क्या बैलेरिना मूवी उतनी अच्छी है जितनी हो सकती थी, या ये उतनी अच्छी है जैसी होनी चाहिए थी? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं बैलेरिना मूवी के बारे में। इस मूवी में बैलेरिना के बारे में बात करिए, इसमें और जॉन विक में क्या अंतर था, और इस बारे में बात करिए कि क्या चीज़ें हमें पसंद आई है, क्या चीज़ें नहीं, और क्या चीज़ें इसमें और अच्छी हो सकती थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेरिना मूवी के बारे में। इस वीडियो में पूरे स्पॉयलर्स के साथ बात करूंगा, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की कहानी है रॉक्सी नाम की छोटी सी बच्ची की जो अपने फादर के साथ रहती है। उसके फादर क्राइम वर्ल्ड के हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब क्या है ना, जब मूवी की स्टार्ट होती है तब हम ये एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पर उसके फादर अपनी जान पे खेल के अपनी बच्ची को तो बचा लेते हैं, लेकिन इस सब में उनकी मौत हो जाती है। मूवी का स्टार्टिंग जो सेट पीस है वो बहुत अच्छा है। अब क्या होता है, जब रॉक्सी के फादर की डेथ हो जाती है तो जो विंस्टन है वो हेल्प करते हैं रॉक्सी को एक नई लाइफ देने के लिए। वो उसको वहीं छोड़ जाते हैं उस बैलेरिना सेंटर में, जहाँ पर जिसके बारे में पता चलता है जॉन विक 3 में, जब जॉन विक हेल्प मांगने जाता है उस सेंटर में, जहाँ पता चलता है कि जॉन विक की भी वहीं ट्रेनिंग हुई थी जहाँ पर अब बैलेरिना की होने वाली। अब इसके बाद क्या होता है कि बैलेरिना वहाँ जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डांस सिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। वो जो सेंटर है वो असैसिन्स ट्रेन करता है, इसके बारे में पहले से पता चला था जॉन विक 3 में। अब जब रॉक्सी ट्रेन हो जाती है तो उसको टारगेट्स दिए जाते हैं, मिशन दिए जाते हैं जहाँ पर उसको जाकर लोगों को बचाना है या लोगों को मारना है। पहले मिशन में जब वो जाती है तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वो मिशन को कंटिन्यू करती है और ख़त्म करती है। उस सेट पीस को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया उन्होंने, बहुत सारे एक्शन है उसमें और हमको देखने में मज़ा भी आता है। अब जब रॉक्सी को पहला मिशन मिलता है तो हमको देख के लगता है कि ये शायद अपने आप को नहीं बचा पाएगी, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को बचा लेती है। एनदे मास्टर जो एक्शन सीक्वेंसेस किए वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिया गया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर उन लोगों ने इतना पोटेंशियली दिखाया है कि हमको लगता है कि रियलिस्टिक है, ये बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। एक तो उन्होंने जो बैकग्राउंड यूज़ किए और साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का है बहुत ही गजब लगता है, और एक बिल्कुल ऐसी वाइब लगती है जैसे आप इसी डीजे में हैं ये, और जो साथ में बैकग्राउंड है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अलग लगता है हमको, बहुत सुंदर सा लगता है वो बैकग्राउंड। आपने एक बात गौर करी होगी कि जो फ्रेंचाइज है उसका जो एस्थेटिक्स है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स, और वो बहुत सही लगता है देखने में। मूवी के पोस्टर्स को ही देख लीजिए, मूवी के पोस्टर्स में इस तरह से वो ब्लू, रेड और जिस तरह से कलर्स यूज़ करते हैं वो बहुत सही लगता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है और आई कैचिंग भी लगता है। अब ये जो फाइट सीक्वेंस होता है इसके बाद रॉक्सी और भी मिशंस करती है। अब जैसे जैसे उसको मिशंस मिलने लगते हैं उसकी लाइफ में कुछ नया पॉइंट्स ऐड होने लगते हैं, उसको पैसे मिलते हैं, उसकी एक शोहरत बनने लगती है, वो इस पूरे यूनिवर्स को समझने लगती है। अब इसके बाद क्या होता है कि बैलेरिना जो है वो एक मिशन करने जाती है, वो बहुत सारे लोगों को वहाँ मार देती है, लेकिन उसके बाद जो बाहर निकलती है अपनी कार से जाने लगती है तो वो एक बंदा आकर उसको कार से उड़ा देता है। अब वो अपनी जान बचा लेती है उस सीन में और उस बंदे को भी मार देती है। अब जब रॉक्सी उसको मार देती है ना तो रॉक्सी को पता चलता है कि उन्हीं लोगों में से एक है जिसने उसके फादर को मारा था, और उसके अंदर का जो रिवेंज है वो वापस आ जाता है। जब रॉक्सी ये देखती है तो उसको गुस्सा आता है, वो उस बंदे का हाथ काट लेती है और उस हाथ को एक पन्नी में पैक करके उसी मैनेजर के पास लेकर जाती है जिस बैलेरिना सेंटर में वो सीख रही थी, और वो उससे पूछती है कि यार अब मुझे बताओ कि बंदा है कौन और मुझे इन लोगों से रिवेंज लेना है। अब ये जो गुस्सा है बैलेरिना को आगे कैसे लेकर जाता है, उसके लाइफ में क्या होता है और किस तरह से वो अपने रिवेंज लेती है नहीं लेती है, इसमें जॉन विक कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें हमको इस मूवी में आगे देखने को मिलती है। मूवी में एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे सीन्स तो ऐसे हैं जहाँ पर आपको यकीन ही नहीं होता कि वो सही में ऐसा कर गए। एक सीन मैं बताता हूँ इस मूवी में जो बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे बड़ा पसंद आया था और बहुत फनी भी सीन है वो। एक सीन, उस सीन में होता क्या है ना कि जो बैलेरिना जो है रॉक्सी, वो एक बंदे को रिमोट से मारती है, और वो जितनी बार बंदे को रिमोट से मारती है वो चैनल बार बार चेंज होने लगते हैं टीवी के। वो सीन एक्चुअली बड़ा फनी लगता है, 3 बार मारने में वो 3 चैनल चेंज होते हैं। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस भी हैं जो बहुत प्यारे हैं इस मूवी के, एक्शन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे सीन्स हैं इनलॉजिकल भी, जैसे वो बॉम्ब वाले सीक्वेंस है, फिर वो बॉम्ब्स के साथ हमला करना शुरू करती है, बंदे के ऊपर बम फेंक देती है, वो गेट बंद कर देती है और कोने में गिरती है, बंदे गले में बम डाल देती है और वो गिरती है लेकिन उसको नहीं होता, लेकिन बंदा फट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो इनलॉजिकल लगता है, पर यह है कि मूवी अपना एस्थेटिक्स बना के रखती है और एक्शन जो है इसका लगता है हमको देखते हुए हाँ यार मज़ा तो आ रहा है देख के। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसे मैं देख के बिल्कुल ब्लोन हो गया था, खासतौर पर वो जो सीन आता है जहाँ पर वो यूज़ करती है वो गन जो इस मूवी के लिए शायद इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, जिसमें मतलब कहता है फ्लेम थ्रोवर, बहुत अच्छा था वो। पूरी मूवी में लास्ट में यूज़ होता है वो, लेकिन बहुत सही लगता है वो सीक्वेंस। अगर इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करूँ तो मूवी बहुत अच्छी है, आप इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आपको ये बोर तो नहीं करेगी।
अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस मूवी के साथ जो जॉन विक का कनेक्शन है वो क्या है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एना दे मार्क्स ने इस मूवी में मेन रोल प्ले किया है, उन्हें काम बहुत अच्छा किया। और कियानो रीव्स जो है उन्होंने इस मूवी में कैमियो किया है, बहुत छोटा सा कैमियो है उनका, मुश्किल से 25 मिनट भी नहीं होगा उनका जो स्क्रीन टाइम है। मूवी में स्टार्ट में उनका एक सीन आता है जो जॉन विक 3 से लिया गया है, जहाँ पर जॉन विक और बैलेरिना जो है उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पर जॉन विक उसको ये कहता है कि भाई तुम इन सबसे दूर रहो, अपनी लाइफ तुमको जैसी जीनी तुम जियो, लेकिन रिस्क मत लो इस तरह के जैसे मैंने लिए थे। अब जॉन विक का जो टाइम है उन्होंने थोड़ा सा ही रखा है, ज़्यादा उन्होंने रखा नहीं है। मेनली जो फोकस किया है वो कैरेक्टर बैलेरिना पे किया है, उसी के एक्शन सीक्वेंस पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। मूवी में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है, जैसे एक सीक्वेंस जो आता है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, वो सीक्वेंस था जब वो गांव में जाती है और गांव में अटैक होते हैं, जहाँ पर पूरा गांव बैलेरिना के पीछे लग जाता है उसको मारने के लिए, और वो अपनी जान बचाने के लिए बार बार ट्राई कर रही होती है। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस उसमें जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें से एक सीक्वेंस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में काम करने वाली मैडम और बैलेरिना के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ वो एक दूसरे को प्लेट से मारने लगते हैं गन को लेने के लिए। एक और सीक्वेंस जो मुझे बहुत पसंद आया इस मूवी में, वो सीक्वेंस तब आता है जब बैलेरिना अपनी बहन से मिलती है और बम से उनको उस पूरे घर को उड़ा दिया जाता है, फिर वो कटाना लेती है और लोगों को मारना शुरू करती है, बिल्कुल एक सामुराई की तरह एक एक करके सबको मारना शुरू करती है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है वो सीन देख के आपको, वो बिल्कुल पूरे बैकग्राउंड में आग लगी रहती है और वो लोगों को मारना शुरू करती है, हमें मज़ा आया था वो सीन में। अब बात कर लेते हैं इस मूवी में और जॉन विक में क्या डिफरेंस था। देखिए जॉन विक जो फ्रेंचाइजी है ना, आप अगर उसको ध्यान से देखें तो शुरुआत से लेकर एंड तक जो जॉन विक का फियर है वो सब में रहता है, क्योंकि वो अपने पास्ट में कुछ ऐसा कांड करके आया होता है कि उसके नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। अब जब लोगों को पता चलता है कि जॉन विक आने वाला है तो धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स उससे डरने लगता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और डरते भी हैं। अगर आप जॉन विक को और बैलरीना को कंपेयर करें तो एक चीज़ समझ में आएगी कि जो जॉन विक है उसको बनाया गया था कि नोबल के स्टाइल में। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई भी नोबल या कोई उपन्यास पढ़ा है तो आपने एक बात गौर करी होगी, उपन्यास भी स्टार्ट में आपको कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका यूनिवर्स दिखाया जाता है, फिर वो लोगों से मिलता जाता है, धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है और आप पूरे यूनिवर्स को धीरे धीरे देखते जाते हैं, जैसे कि पहले कहानियाँ लिखी जाती थी। तो जॉन विक को उसी स्टाइल में उन्होंने बनाया था। बैलेरिना में स्टार्ट से उन्होंने बता दिया था कि मेन विलन कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, उसकी लाइफ में क्या होगा और आगे जाके वो क्या करने वाली। तो हमें मूवी के स्टार्ट से पता चल गया था कि मूवी के एंड में क्या होने वाला। तो जॉन विक में जो कियानो रीव्स का परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, साथ साथ जो साइड कैरेक्टर्स थे, जैसे जो विंस्टन का कैरेक्टर था या फिर जो साइको बॉस का कैरेक्टर था फर्स्ट पार्ट में, या तो फिर जो जिस तरह से वो जॉन विक को इंट्रोड्यूस करता है कि जॉन विक कौन है, बाबा यागा कौन है, तो वो हमें आज भी याद रहता है। आपको बैलेरिना में वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। बैलेरिना और जॉन विक में बहुत अच्छा डिफरेंस है। अगर आप बैलेरिना और जॉन विक के बीच में कंपेयर करने जाएं और अगर आप बैलेरिना से पूछें तो बैलेरिना ये बोलेगी कि बाप है हमारा। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात है कि जॉन विक और बैलेरिना का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बात करूंगा कि जो चीज़ें मुझे इस मूवी में पसंद नहीं आई। देखिए इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि एक बेसिक सी चीज़ है। एना दे मार्क्स का जो कैरेक्टर है हमें उससे उतनी जुड़ाव महसूस नहीं होता जितना होना चाहिए था, जैसा जॉन विक के साथ हमें होता है। और ना ही उसके साइड कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से बिल्ड किया गया। उसकी बहन को इंट्रोड्यूस करके मार देते हैं वो, कोई हमें उसके मरने पे बिल्कुल इमोशंस फील ही नहीं होते जो हमें होने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको बस उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया। मेन विलन का तुमको समझ में ही नहीं आता कि वो ये सब कर क्यों रहा है, और उसका कैरेक्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको याद हो जॉन विक 1 जो थी, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर जो मेन विलन था उस मूवी का, आपको उस चीज़ उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि वो एक वेल प्लान पर्सन था। वो शुरू से लेकर एंड तक प्लान कर लेता है कि उसको किसको मारना है और क्या करना है और उसको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो हमें उसका कैरेक्टर समझ में भी आता। इस विलन का समझ में ही नहीं आता ये करना क्या चाहता है। वो जब खुद उसको संभाल नहीं पाता तो वो जॉन विक को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि वो बैलेरिना को मार दे, और जॉन विक उसको मारता नहीं है और बैलेरिना बच जाती है उससे, और उसके बाद वो खुद ही मारा जाता है। हमें उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि उस कैरेक्टर को हम पसंद कर सकें। तो ना तो उन्होंने एक ढंग का विलन रखा है, ना ही उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो एक चीज़ थी जो उस मूवी की यूएसपी हुआ करती थी उसी के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करी, जो था इसका एक्शन। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ एक्शन दिखा के हम काम चला लेंगे, लेकिन और अगर आप कहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये मूवी उसके एक्शन की वजह से जानी जाती है। लेकिन जिस कारण से जॉन विक फ्रेंचाइजी हिट हुई थी ना, वो चीज़ यहाँ पर वो भूल गए हैं शायद, कि वो जो थी वो था उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो जॉन विक का रोला था कि भाई बंदा है, बंदे में गट्स हैं, वो कर सकता है, तो वो इस कैरेक्टर में को देखने को नहीं मिलता। एंड में ने वही चीज़ करी जो जॉन विक 3 में करी थी जॉन विक के साथ, कि उसकी बैलेरिना के नाम पर उन्हें 5 करोड़ की बाउंड्री रख दी है। अब इसके बाद के जो पार्ट आएंगे वहाँ बैलेरिना को मारने के लिए लोग घूमेंगे और वही हम देखने को मिलेगा। अब पर बात क्या है ना, जो चीज़ हमें पहली बार जॉन विक के साथ एक्सपीरियंस हुई थी वो चीज़ बैलेरिना के साथ एक्सपीरियंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अगर आपको याद हो वो सीक्वेंस जहाँ पर उसके नाम पर बाउंड्री रखी जाती है, उसका कुत्ता जा रहा होता है और वो भागने लगता है और लोग उसको मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, और वहाँ पर वो थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है और आपको उत्सुकता रहती है कि अब आगे क्या होगा। हमें जो उत्सुकता उस समय महसूस हुई थी ना, बैलेरिना के एंड में वैसी उत्सुकता महसूस नहीं होती है। तो अगर आप
फिर भी अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्स से बने रहना और इस मूवी फ्रेंचाइजी को देखना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा एक्शन एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं बैलेरिना। बैलेरिना अच्छी मूवी है और आपको ये बोर तो नहीं करेगी। अगर आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर दें तो आपको बोर तो होगी नहीं, और हाँ, ये परेशान नहीं करती है जैसी बहुत सारी मूवीज़ करती हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं ज़रूर देख सकते हैं, सिनेमा घर्स में अभी लगी हुई है, आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने थॉट्स आगे बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।